हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि प्रतिशत जो है वो बहुत बड़ा है, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि एक एक टॉपिक का अलग अलग आपको वीडियो मिल जाए। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो जनसंख्या से संबंधित है क्वेश्चन। एक आध इधर उधर का होगा तो देखिएगा, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, ये गलती से 5वां नंबर पड़ गया है, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एक मशीन, ये खरीदने बेचने वाला है। हालांकि जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन था तो लिख दिया गया। बाकी ये जो है जनसंख्या से संबंधित हैं, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है, लेकिन जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब आप पहले सवाल को इसको समझ लीजिएगा कि एक मशीन अभी खरीदी गई, बिल्कुल ठीक है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद उसका मूल्य इतना, यानी कि 8 जो है आपका जो 87,480, तो मशीन का क्रय मूल्य, यानी कि उसने पहले वाला मूल्य पूछा है, ये आपका जो मूल्य दिया गया है आपका 87,480, तो उसने मशीन के क्रय मूल्य की बात की है। तो देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन सवाल लगा देना है कि जब कमी की बात आए तो हम मान लेते हैं x है और कमी कितनी आ रही है 10%, यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका 90/100। ये प्रोग्राम कितने साल तक चलता है? ये 3 साल तक कंटिन्यू चलता है। तो आप 3 साल तक 10% आप करते चले जाएंगे, गुणे ये 90/100। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये 90 जो आया है वो 100% में से 10% आप कमी आ गई। जब हम 90 का परसेंटेज निकालेंगे तो 90/100 3 वर्ष यानी कि 3 साल तक है। तो ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, कितना इसका था मूल्य? 87,480। इसको आसानी से आप हल कर लीजिएगा। ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, ठीक। यहाँ से x बराबर 87,480 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा 1000, और जो आपका बचा है वो आपका है 9 गुणे 9 गुणे 9। इसे आप 9 से हम काट सकते हैं। 9 से जब हम काटेंगे तो 9 नेम आपका कितना होगा 81, बचेगा कितना आपका 6, तो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 1 0। आप फिर 9 से इसको काट सकते हैं। 9 एकम 9 भागने जाता, 9 अट्ठे 72 1 0। आप फिर 9 से इसको काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 120। तो यानी कि आपका 120 गुणे आपका ये 1000, यानी कि आपका 12 और ये 4 जीरो लग गई, तो आपका 1,20,000 रुपये जो इसका क्या आया है क्रय मूल्य। इसको इस तरीके से सवाल लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ये सवाल आप इसको लगाइएगा, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको इस तरीके से लगाना है। लेकिन अब जो 2 3 4 जो हम बताने वाले हैं वो जनसंख्या से संबंधित हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या आपकी जो है वो 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। इसमें 2 सवाल है, पूछा एक ही जाएगा। इन्होंने 2 वर्ष बाद पूछा है और दूसरा पूछा है 2 वर्ष पूर्व, तो दोनों आप देख लीजिएगा कायदे से। तो देखिएगा दूसरा है, इसमें कैलकुलेशन की बस सिर्फ बात है, बाकी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या दी है, 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है पहले वृद्धि के लिए, तो 2 वर्ष बाद के लिए आप निकालेंगे 2 वर्ष बाद। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो जब हम 2 वर्ष बाद के लिए जनसंख्या निकालेंगे, जनसंख्या, तो क्या करना है, कितनी है टोटल आपकी 1,76,400, ये 400।
कितने 5% की वृद्धि कर रहा है, तो 5% की वृद्धि कर रहा है, कै साल तक कर रहा है, 2 साल तक। तो 100 में 5 करेंगे तो 105/100 आ जाएगा। 105 अगर कमी कहता तो हम घटा देते, तो 1 2 0 से ये 2 0 कट गया। 5 से काट लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 चौको 20 होगा, ये आपका 21 हो जाएगा। 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 441 और 21 में 21 का गुणा करेंगे तब भी आपका 441 आएगा। और जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो आपका 1,94,481 आएगा। यानी कि आपका एक आंसर आ गया। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो होगी वो इतनी होगी। क्लियर? अब वो ये कह रहा है इसी सवाल में कि 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। समझ रहे? 2 वर्ष बाद तो इतनी हो जाएगी। पूर्व के लिए देखिएगा, पूर्व के लिए क्या लगेगा? 2 वर्ष पूर्व आपको जनसंख्या निकालना। जब पूर्व की बात कर दे तो आपको x लिखना है। 5% की आपकी वृद्धि हो रही है, तो जब 5% की वृद्धि हो रही है तो 105 बटे आपका 100 गुणे 105/100। टोटल हमारा कितना था आपका? 1,76,400। ये 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो पूर्व की बात से इससे मतलब ये है कि इससे जनसंख्या जो है वो कम आएगी, बाद वाली में ज़्यादा आएगी। क्लियर? बस यही 2 चीज़ें आपको मालूम रखना है। बाकी फिर सवाल लगाने में कभी कोई दिक्कत आपको जनसंख्या में नहीं आएगी। आप यहाँ से क्या करेंगे? 5 से आप काट सकते हैं, तो अगर काटना है तो काट लीजिएगा। 5 दूनी 10 और ये आपका 21 और ये 5 दूनी 10, ये आपका 21। यहाँ से x बराबर जब आप लिखेंगे 76 64, ये 00 है, इसको क्या करेंगे हम 100 में बना देते हैं। इसको हमने 100 लिख लिया तोड़ के, और 20 में 20 का गुणा 400, ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। ये आपका 21 गुणे 21 है। 7 से आप काट सकते हैं, 7 तियां 21, इसको 7 से काटेंगे तो आपका कितना चला जाएगा? 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पना 35, 7 दूनी 14। इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 13 8 24 और 3 चौक 12। 21 चक्कू आपका होता है 84। अब 4 चक्कू कितना हुआ? 16 और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। तो मिला लीजिएगा, ये और ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन आता है, देखिएगा एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल थे। एक तो आपका था 2 वर्ष बाद के लिए और एक था 2 वर्ष पूर्व के लिए। बाद के लिए ये सिस्टम लगाइएगा और पूर्व के लिए ये सिस्टम लगाइएगा, सवाल आपका लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में ये आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या होगी। इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है। अभी आपने लगाया था तो पहले तो हम उसी से ही आपको बता देते हैं, फिर हम इसका एक दूसरा भी आइडिया आपको बताएंगे। जब वृद्धि की बात कर रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या जब आपको निकालना है तो जनसंख्या बराबर आप क्या करेंगे? कितना है आपका? ये आपका 20,000 और आपका कितना परसेंटेज? 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे में 30% की। तो पहले में आपकी 20% हो रही है तो 120/100 लिख देंगे और दूसरे में 30% की वृद्धि हो रही तो 130/100। इसको आप समझ लीजिएगा, परसेंटेज है, 100 का होता है। अगर वृद्धि हो रही तो 100 में और जोड़ दीजिएगा, आपका 120 हो जाएगा। अगर कमी कहता 100 में से घटाते 80 हो जाता। तो पहले वर्ष में 20% की, दूसरे वर्ष में 30% की। अब इसको आप 4 जीरो इसको हम काट सकते हैं, ये 4 जीरो आपके कैंसिल। अब आपका 2 गुणे ये 120 गुणे 130, इसका हम गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी 24 गुणे 130, 2 जीरो लगा लीजिएगा। 13 चक्कू 54 हो गया
और 13 दूनी 26 और 5 31, ये आपका आंसर होगा 31,200, ये आपका आंसर। क्लियर। इसका एक हम और आपको आइडिया बता देते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीके से हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, तो देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिएगा, सबसे पहले आपका 20% है, तो देखिएगा 20%। 20% का मतलब होता है, यानी कि 20/100 लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे, यानी कि 1/5। दूसरा है आपका 30%। 30% के लिए क्या लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे, 30/100। 1 0 से 1 0, ये 3 कितना हुआ 10, राइट। अब आप ये देखिएगा, तो पहले वर्ष के लिए फर्स्ट 5, पहले वर्ष के लिए ये 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 6, यानी कि 5 वर्ष और 1 वर्ष के लिए 6 वर्ष हो गया। सेकेंड के लिए 10 है, तो 10 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, कितना आया 50 और 13 छंग 78। अब आप ये देखिएगा, जो टोटल दिया गया है इसमें जनसंख्या वो कितनी है 20,000, यानी कि 50 के लिए कितनी है 20,000, तो 78 के लिए कितनी होगी, तो 78 के लिए 20,000 गुणे 78 और बटे आपका 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 चक्कू 20, ये 400। 78 का हम गुणा कर देंगे, तो 4 8 32, 2 0 लगा देंगे, और 4 7 28 और 3 31, ये आपका आंसर हो गया। इसको हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है ये लगाइएगा, अगर ये समझ में आ जाता है तो ये लगाइएगा, जो भी आपकी मर्जी हो उसको लगा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि इसकी वर्तमान संख्या जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व पूछा, तो हमने दूसरे वाले में पूर्व का सिस्टम बताया था आपको। देखिएगा, जब जनसंख्या आपकी दी गई है और पूर्व की बात कर रहा है, तो x गुणे 5% की वृद्धि कर रहा है, तो 105/100 कै वर्ष के लिए 2, तो 2 बार कर दीजिएगा। अलग अलग तो कहा नहीं है। बराबर कितनी है आपकी 4,410। पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि इससे 4,410 से कम आएगा, इससे भी अंदाज लग जाएगा। जब इससे भी अंदाज लग जाएगा तो आप आंसर भी देख सकते हैं कि उसमें कम सबसे ज़्यादा यही होगा, क्योंकि 5,000 ज़्यादा है तो आंसर यही आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x बराबर ये 4 4 1 0 गुणे 20 गुणे 20 और बटी आपका ये 21 गुणे 21। 21 में 21 का हम गुणा करते हैं तो 441 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 20 में 20 का 400 और 1 0, तो यानी कि आपका 4,000 जनसंख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। नोट कर लीजिएगा।